हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हिस्ट्री क्यूज देखते हैं 21वां दिन का। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कह सर्वप्रथम किसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो ये बेलून क्वेश्चन है और हमेशा पूछा भी जाता रहता है एग्जाम में। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे है 3 कथन। राजगद्दी पर बैठने के पश्चात अशोक द्वारा केवल एक युद्ध किया गया जो कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। दूसरा है अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और जीत लिया। तीसरा है कलिंग युद्ध एवं उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें अभिलेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। उपयुक्त में से कितने कथन सत्य है, ऐसा क्वेश्चन है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों कथन सही है। फिर से देखते हैं। राजगद्दी पर बैठने के पश्चात अशोक द्वारा केवल एक ही युद्ध किया गया जो कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब ये कलिंग युद्ध वो लड़ता कब है, तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और जीत लिया। तीसरा है कलिंग युद्ध एवं उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें अभिलेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। धर्म प्रचारक है एक तरफ और देश है। महेंद्र है, रक्षित है, धर्मरक्षित है, मज्जिम है। तो यहाँ पे आप ध्यान देखिए कि महेंद्र और संघमित्रा अशोक का पुत्र और पुत्री थे। तो उसको कहाँ भेजा गया था, श्रीलंका में। महेंद्र को श्रीलंका में, और रक्षित को भेजा गया था वनवासी देश। ठीक है, उस वक्त जो भी देश का नाम था उसके अनुसार वनवासी था। और धर्मरक्षित को अप्रांतक और मज्जिम को हिमालय देश। ठीक है, तो इसके अनुसार ऑप्शन आप सी देख सकते हैं, इसमें है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अशोककालीन विदेशी राजाओं के भारतीय नाम के साथ मिलान करें। पहला इधर है भारतीय नाम और स्थान, और ध्यान देना है कि इनके जो विदेशी नाम हैं वो भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी होगा कि अंत्योक है, तुर्मय है, अंत्यकिन है, अलिक सुंदर है, तो अपने देश में किस नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अंत्योक को सीरिया के राजा, तुर्मय को मिस्र के राजा, अंत्यकिन जो था मकदुनिया का राजा था, और अलिक सुंदर जिसको अलेक्जेंडर बोलेंगे, और एंटियोक है जो वो एंटियोकस करके कुछ है। ठीक है ना, ये दोनों का नाम भी सिंपल है बट थोड़ा बड़ा है। इसको आप पीडीएफ में देख लीजिए, फिलहाल हमको ध्यान में नहीं रहा है इसको। तो ये लगातार जो है सामने सामने मिलेगा ये। तो क्या हो जाएगा आंसर, आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कितने युग्म सही है। महामात्य है, अमात्य है, अग्रामात्य है और रजुक है। यहाँ महामात्य के सामने आप देख सकते हैं प्रमुख अमात्य नगरों का अधिकारी। दूसरा है अमात्य, योग्य अधिकारियों का समूह। तीसरा है अग्रामात्य, प्रधानमंत्री का पद। और चौथा है रजुक, साम्राज्य में न्याय व राजस्व का अधिकारी। तो यहाँ पे चारों कथन जो सामने हैं मिला हुआ वो सही है। ठीक है ना, तो सभी 4 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य काल में सेना का संचालक क्या कहलाता था। मौर्य काल में सेना का संचालक क्या कहलाता था। नायक, सेनापति, समाहर्ता या नागरक। तो मौर्य काल में सेना का संचालक जो था वो नायक कहलाता था। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य युग में अनंतपाल क्या होता था। मौर्य युग में अनंतपाल क्या होता था। मंत्री परिषद का अध्यक्ष, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, नगर रक्षा का अध्यक्ष, वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। तो अनंतपाल होता था ऑप्शन बी, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था अनंतपाल। ठीक है, आगे देखते हैं। सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था। द्वारिक, सन्निधाता, प्रशास्ता या अंतर्वसिक। तो सम्राट के अंगरक्षक नेता का प्रधान अधिकारी जो कहलाता था वो कहलाता था ऑप्शन डी, अंतर्वसिक।
चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। प्रांत या राजधानी, अच्छा सॉरी, प्रांत इधर है और राजधानी है इधर है। उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग प्रांत, दक्षिणापथ। तो ध्यान देना है कि उत्तरापथ की राजधानी जो था तक्षशिला, अवंती राष्ट्र का उज्जैनी, ये तो आपको ध्यान ही होगा। कलिंग प्रांत का तोसली, ठीक है ना, कलिंग प्रांत का तोसली बी। और दक्षिणापथ का स्वर्णगिरी, ये आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, ठीक है। फिर से आप देख सकते हैं इसको कि उत्तरापथ का तक्षशिला होगा, अवंती राष्ट्र का हो जाएगा उज्जैनी, कलिंग प्रांत का हो जाएगा तोसली और दक्षिणापथ का होगा स्वर्णगिरी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य युग में अक्राध्यक्ष का अर्थ क्या है? कृषि विभाग का अध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष, मुद्रा विभाग का प्रधान, व्यापारिक कर का प्रधान। तो मौर्य युग में अक्राध्यक्ष का अर्थ क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, खानों का अध्यक्ष। ऑप्शन बी, खानों का अध्यक्ष। तो इस प्रकार से हमने आज 10 क्वेश्चन जो है देख लिया, ठीक है, हिस्ट्री से। तो कल मिलते हैं पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो देखते रहें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।